गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल मैंने आपको बताया था कि बस थोड़ा सा पढ़ लो, लेकिन आज मैं आपको पूरा उस चीज़ का टाइम टेबल बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो बेसिकली आपको मैं पहले तो आपको 5 टिप्स दूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो पहले आप ये सोचिए कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उससे आप डरिए मत। उसको पहले आप अपना क्या बना लीजिए, फ्रेंड बना लीजिए। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स को अपना फ्रेंड बना लोगे तो फिर मैं सही बता रहा हूँ, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब क्या करना है, आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम से फियर नहीं करना है। यू हैव टू मेक बोर्ड एग्ज़ाम योर फ्रेंड, कि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अगर वो आपका फ्रेंड होगा तब तो आप उससे हर चीज़ शेयर कर सकते हो। जब शेयर कर लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड से आप शेयर करते हो कि नहीं करते हो, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बिल्कुल उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना है। सेकंड, अब आपको मैं कोई टाइम नहीं दे रहा कि 2 से 3 घंटे कब पढ़ना है। जैसे लोग बहुत बोलते हैं सुबह पढ़ना चाहिए, 4 बजे उठो, ये करो वो करो। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। यू आर फ्री टू मेक योर ओन टाइम टेबल, लेकिन आप एक दिन में अपना एक दिन लीजिए, उसमें अच्छे से अपना टाइम टेबल बनाइए कि मुझे कब क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। साइंस का जैसे आप कोई टफ चैप्टर ले रहे हैं एक दिन में, तो मैथ्स का कोई इजी ले लीजिए, या फिर साइंस का इजी ले रहे हैं तो मैथ का कोई टफ ले लीजिए। बट अपना जो भी काम है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक। थर्ड थिंग, अब देखो टाइम तो है नहीं, तो मैंने तुम्हें आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आपकी सिलेबस में जितनी इनकम्प्लीट चीज़ हैं उन्हें पहले क्या करो, कंप्लीट करो। अगर वो आप कंप्लीट नहीं करोगे, उसको इनकम्प्लीट रहने दोगे ना, तो फिर वो चीज़ ख़राब होती जाती, कोई उसका बेनिफिट नहीं होता है। उसे आप पहले क्या करो, जितनी भी आपकी इनकम्प्लीट चीज़ें हैं जिस भी सब्जेक्ट्स में, साइंस में या मैथ्स में, किसी में भी आपकी जो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं उसे पहले आप क्या करो, कंप्लीट करो, और उसके बाद अपना पढ़ाई शुरू करो। और एक चीज़ नेक्स्ट, जो मेन चीज़ है जो आजकल चल रहा है ड्यू टू कोविड, किसी भी र्यूमर पर बिलीव मत करिए, क्योंकि आजकल र्यूमर्स बहुत हो रही हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक साइट है cbse.nic.in, उसको आप प्रेफर करो, और जो भी आपकी डेट शीट्स हैं, एग्ज़ाम्स कब होंगे क्या है, आप ऐसी सबकी बात मत सुनो, और cbse.nic.in पर आप देखो कि हमारा डेट शीट क्या कह रही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कि आप र्यूमर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये कोविड है, हमारा सिलेबस रिड्यूस होगा, मैं कह रहा हूँ आप अगर नोटिफिकेशन देखेंगे cbse.nic.in पर, कुछ भी आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं हो रहा है। ये चीज़ आप, लेकिन बहुत र्यूमर्स हैं कि ये चैप्टर नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप बिल्कुल फुल फ्रेश मूड से अपनी तैयारी करो, लेकिन ये सब चीज़ों को अच्छे से समझ कर, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। क्या बताया, बोर्ड्स को अपना फ्रेंड्स बना लो, कंप्लीट जितनी भी चीज़ें इनकम्प्लीट है उसको क्या कर लो, कंप्लीट करो। और एक दिन में अपना एक टाइम टेबल बना लो कि हमें साइंस में क्या पढ़ना है तो उस दिन मैथ्स में क्या पढ़ना है, या मैथ्स में क्या पढ़ना है तो साइंस में क्या पढ़ना है। फोर्थ इज, र्यूमर्स पे कभी भी बिलीव मत करो। cbse.nic.in पर देखो, जो वो बोल रहा है दैट इज द करेक्ट थिंग। कि र्यूमर्स होती हैं कि ये सिलेबस नहीं आ रहा, ये चैप्टर कट गया, इतना रिड्यूस हो गया सिलेबस। कुछ सब्जेक्ट में कुछ भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि स्ट्रेटेजी है एक तरीके से, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज, पूछते हैं स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेटेजी होती है, तो आपको वही बता रहा हूँ। ये मेरा चाहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, आप जब भी पढ़ रहे हो तो एक रूल अपना लो, 55+5 फॉर्मूला। अब आप बोलोगे 55+5 फॉर्मूला क्या है, मैं बताता हूँ। आप अगर 55 मिनट्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप 5 मिनट का रेस्ट लो। रेस्ट इन द सेंस व्हाट, डोंट ओपन द टीवी। ये नहीं है आप टीवी देख रहे हो, नहीं। 5 मिनट में यू जस्ट वॉक हियर एंड देयर, इधर उधर घूमो, या फिर आपको अगर
कोई सॉन्ग सुनना है तो लिसन वन सॉन्ग, आफ्टर दैट स्टार्ट स्टडिंग। इससे क्या रहेगा आपका, एक बच्चा वैसे क्या होता है देखो, अब तुम लगातार 3 घंटे पढ़ रहे हो ना, वो खाली कहने को आप लगातार 3 घंटे पढ़ रहे हो, आपकी एफिशिएंसी 100% नहीं आती। तो 55 मिनट्स आप पढ़िए विद योर फुल कंसंट्रेशन, बट नेक्स्ट 5 मिनट्स you have to roam here and there, and just if you want to listen song you can listen song, or if you want to, but don't stick to television। अगर आप टेलीविज़न ओपन कर लोगे फिर वहाँ मन लग जाएगा, अरे 10 मिनट और देख लेता हूँ, 15 मिनट और देख लेता हूँ, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ये तो आपकी चीज़ हो गई, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम टेबल मैं बना के, मैं आपको नहीं दे रहा, बस मैंने आपको बता दिया कि 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना है, लेकिन वॉट सब चीज़ कवर करनी है। आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है कि आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा मैथ साइंस का, तो ये साथ में मैथ्स का ये, यू शुड, आपको अपना टाइम टेबल अपने आप बनाना है और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा सुबह 4 बजे उठो या जो करो, आप 24 आवर्स में जैसे भी टाइम निकाल सकते हो निकालो, जब आपका मूड करे उस हिसाब से करो। ये नहीं है कि 4 बजे उठ के याद करो, नहीं मैं नहीं कह रहा, बट आपको अपनी चीज़ अपनी फुल एफिशिएंसी देनी है और 55 + 5 का फॉर्मूला लगाना है। कैसे? 55 मिनट्स पढ़ने के बाद आदमी थक जाता है, टायर्डनेस हो जाती है, तो उसके बाद आप 5 मिनट थोड़ा घूमो इधर उधर और अपना गाना सुनना है, आप गाना सुन सकते हो, पानी वगैरह पी लो, जो भी करना है आप अपना कर सकते हो। तो ये तो बात रही हमारी स्ट्रेटजी की। आज जो मैंने वीडियो है मैं इसमें ये बताऊंगा आपको, कल जो मैंने आपको बोला कि 2 से 3 घंटे, तो आप बड़े डाउट में हो गए कि यार सर क्या बोल दिए 90% आएंगे। मैं फिर आज वही रिपीट कर रहा हूँ, सच में आएंगे और आप ही लोग लेकर आओगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा मैथ्स का जो चीज़ आपको पढ़ना है बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप लोग की बुक्स होगी, आपने पढ़ा होगा, एक सबसे पहले मैं आपको सारे टॉपिक्स के नाम बताऊँ जो आपको अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में यहीं से पेपर आता है। पहला चैप्टर लिखिए आप रियल नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट? रियल नंबर्स। सेकंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड इज व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Arithmetic progression, that is what? AP. Fourth is what? Circle. Fifth is introduction to trigonometry. Next is surface area and volume. And last is triangles. आपको मैथ्स में यही पढ़ना है अच्छे से। अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो मोस्टली पेपर विल कम फ्रॉम दीज चैप्टर्स। सो यू हैव टू जस्ट डू दीज क्वेश्चन, ऐसे कर लो बिल्कुल इनको अच्छे से कि यही हमारा मैथ्स का सिलेबस है। इसके अलावा कुछ नहीं आता ज़्यादा। मैं एक बार और आपको रिवाइड बता देता हूँ कौन कौन चैप्टर हैं। रियल नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर्किल, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड लास्ट इज ट्राइंगल। टोटल आर 7 चैप्टर्स। ये 7 चैप्टर्स आप कर लो। इसके अलावा आपका ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसमें से ही पूरा पेपर बनता है, तो आपको ये सब चीज़ बहुत अच्छे से कर लेनी है पहले। फिर मैं एक चीज़ और बोलूँगा, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं RD शर्मा, RS अग्रवाल। देखो अगर आपने स्टार्टिंग से RD शर्मा और RS अग्रवाल करी है तब तो आप उसको करो, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं करी और अब आप उसको करना चाहते हैं तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो इसका सिंपली बेस्ट वे ये है, आप अपनी NCERT की बुक करें, उसके बाद सैंपल पेपर आते हैं ओसवाल के आप सैंपल पेपर करो। ओसवाल के आप सैंपल पेपर करके एग्जाम्पलर्स आते हैं, एग्जाम्पलर्स करो। और ये नहीं है कि अब से आप RD शर्मा और RS अग्रवाल शुरू कर दो, अब करने से कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, जिसने पहले से किया है RD शर्मा RS अग्रवाल वो उसको रिवाइज कर सकता है,
लेकिन जिसने उसको टच भी नहीं किया है तो वो अभी उसको स्टार्ट ना करे। वो क्या करे, अपना एनसीईआरटी का बुक्स करे, ओसवाल के सैंपल पेपर्स करे और एग्जाम्पलर करे, और मैंने आपको कल बताया था लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स करे। ये मैंने आपको बता दिया आपको मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। सेकेंडरी में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो आपका पेपर पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न में क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे। आपके यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो 1 मार्क्स के भी आते हैं, 2 मार्क्स के भी आते हैं, 3 मार्क्स भी आता है, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स। टोटल आपके 36 क्वेश्चन आएंगे और जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होगा वो 16 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आएंगे, 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे, 7 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के आएंगे, 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के आएंगे और 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आएंगे। टोटल आपके 36 क्वेश्चन आएंगे ऑफ 80 मार्क्स। 80 मार्क्स पेपर विल बी देयर, तो 80 मार्क्स के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 36। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर जिसने RS अग्रवाल और RD शर्मा नहीं करी है तो अब आप उसको टच मत करो। उससे सिंपली आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट। एक तरीके से आप उस चीज के लिए बिल्कुल न्यू हो तो आपका वो क्या है, टाइम वेस्ट। आपको क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक्स करनी है, ओसवाल के आपको सैंपल पेपर करने हैं, एग्जाम्पलर्स करने हैं और लास्ट 10 ईयर्स के आपको क्वेश्चंस करने हैं। और जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी उसमें क्या है, cbsc.nic.in cbsc.nic.in पर आप चेक करें, वहाँ पे नोटिफिकेशंस भी आता है, सब कुछ आते हैं। कोई भी सिलेबस में कोई रिड्यूस नहीं है और कुछ भी नहीं, मतलब आप ये मत मानो कि कोरोना है हमारा भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ अब नहीं होगा नंबर मिल जाएगा, नो, एवरीथिंग विल गोइंग टू हैपन। तो ये 7 टॉपिक और पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, और इसमें से भी जो टॉपिक मैंने आपको अभी करा दिए, जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक करा दिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करा दिया है, और जो ये बच्चे हैं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो भी है और ट्रायंगल सर्किल, दिस मैं इसका भी बना के आपको वीडियो डाल दूंगा। साथ में cbsc.nic.in पर आप चीज देखेंगे, टिप फ्रॉम द टॉपर और फ्रॉम एनीवेयर यू आर गेटिंग टिप फ्रॉम द टॉपर, रीड इट। अगर आपको उसमें कुछ अच्छा लगे तो आप वो चीज़ भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे वो पढ़ता है, नहीं पढ़ता, क्या किया उसने क्या नहीं किया। तो पेपर पैटर्न आपको क्लियर होगा। 36 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स पेपर। मैथ्स का मैंने आपको बता दिया, वो आपको 7 टॉपिक्स करने हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रॉम दैट ओनली योर होल पेपर विल कम। ये आपको अच्छे से कर लेना है, और डेली आपको मैथ और साइंस, अब जैसे कि मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ अब कि ऐसे आपको अब साइंस आपने आज कोई बड़ा चैप्टर लिया है, उसमें जैसे मान लो आपको 2 घंटे लग रहे हैं, तो आपको मैथ्स में कोई छोटा चैप्टर लेना है जो आपका 1 घंटे में ख़त्म हो जाए, और 55+5 फॉर्मूला आप लगाओ, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। 55 मिनट्स मीन्स व्हाट, आपको 55 मिनट्स पढ़ना है, फिर 5 मिनट्स का आपको क्या करना है, रेस्ट करना है। मीन्स गाना, अगर आपको यू हैव टू, मतलब आपको गाना सुनना है तो यू कैन लिसन सॉन्ग, बट जस्ट फॉर 5 मिनट्स ओनली 1 सॉन्ग। ये नहीं है फिर आप अगर गाने सुन लो तो आप गाने सुनते रहे। तो इस हिसाब से आपको ये पढ़ाई करनी है। देखो टाइम टेबल एक तो होता है कि टीचर आपको बता दे कि ये करो, सुबह ये उठो, तो वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि उससे आप लोग अपना 100% नहीं देंगे। बट जो आपको करना है, जिस भी टाइम आपको कंफर्ट लगे उस टाइम पे आपको अपनी पढ़ाई करनी है। सिलेबस मैंने बता दिया आपको, मतलब सिलेबस व्हाट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके आएंगे 7 टॉपिक्स हैं। रियल नंबर्स है, जैसे क्वाड्रेटिक है, ट्रायंगल है, सर्किल है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से पूरे बाय हार्ट इसको आप पढ़ लीजिए, और कोई ये नहीं है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ या कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपको बस पढ़ना है और अच्छे से आपको चीज़ें करनी है,
और अपने बोर्ड एग्जाम को, मैं फिर वो चीज़ रिपीट करूँगा, अपने बोर्ड एग्जाम पेपर्स को अपना फ्रेंड बनाना है। डोंट मेक बोर्ड एग्जाम एज योर एनिमी। अगर आप फ्रेंड बना लेंगे देन इट विल बी वेरी इजी टू गेट गुड मार्क्स। तो मैंने पेपर पैटर्न बता दिया आपको, सिलेबस बता दिया। उसके बाद जो भी आपका कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी दैट डाउट इन कमेंट सेक्शन एनी टाइम, एंड मैं जैसे भी देखता हूँ मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो ये तो मेरा आज मैथ्स का मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपको इंपॉर्टेंटली चीज़ पढ़ना है, और फिर मैं अब आपको साइंस वगैरह का ये बताऊंगा। लेकिन अब देखो टाइम, मैं कल भी ये बोला टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके ये सब स्ट्रेटजी को अपना के अच्छे से करें। ऑल द वेरी बेस्ट, और आई होप and if you follow these strategies, those 5 strategies I have told you earlier, you will definitely get success। आपको सक्सेस मिलेगा। और 7 चैप्टर्स मैंने आपको बताया मैथ्स के, इसके अलावा पेपर में कुछ नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट यही 7 चैप्टर्स हैं जिससे पूरा पेपर आपका बनेगा। ठीक है, तो मैथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, और भी कोई दिक्कत हो तो यू आर फ्री, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। सो तुम इसके अलावा और मैथ्स का कुछ नहीं है, लेकिन आप जो भी चीज़ है इसको अच्छे से पढ़ाई करें। सो ठीक है, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू।